दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी कैसे हुआ ढेर? कैसे दिया गया ऑपरेशन को अंजाम? क्या था उस ड्रोन में खास? कितना खतरनाक था अलकायदा का सरगना? कितना इनाम था उसके सर पर? अमेरिका ने कब और कैसे किया खूंखार आतंकी को ढेर? तमाम सवाल और इन सवालों का जवाब देंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। तो आज बात करेंगे अमेरिका के उस आतंकी ऑपरेशन की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो आखिरकार अमेरिका ने आतंक की दुनिया में राज करने वाले एक और सरगना को ढेर कर ही दिया। जी हां, अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक के जरिए ढेर करने का दावा किया है। लगभग 11 साल पहले याद कीजिए, अमेरिका ने जब लादेन को एक अभियान चलाकर पाकिस्तान में मार गिराया था, और अब एक बार फिर से अफगानिस्तान में अल जवाहिरी का खात्मा कर दिया गया। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे लेकर ये तक दावा किया जा रहा है कि इसी घर में ये आतंकी सरगना छिपा हुआ था और अमेरिका ने इसी इमारत में ड्रोन हमला करके उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। और ऐसे में सवाल ये कि क्या अमेरिका की आतंक के खिलाफ एक बहुत बड़ी चोट है? वैसे तो इस बड़ी खुशखबरी की जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी है। जो बाइडेन ने कहा है कि अल जवाहिरी को मार गिराया गया और अब इंसाफ हो गया। अमेरिका ने टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब समझिए ये ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया, कितना खतरनाक था। अल जवाहिरी सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि अलकायदा का चीफ अल जवाहिरी ड्रोन हमले में ढेर हो गया। अल जवाहिरी अफगानिस्तान के काबुल में छिपा हुआ था, जहां अमेरिकी एजेंसी CIA ने एयर स्ट्राइक कर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह आतंकी इतना खतरनाक था कि अमेरिका की टॉप हिट लिस्ट में यह शामिल था। अब ये भी जान लीजिए कि आखिरकार ये क्यों खतरनाक था। दरअसल ये 9/11 की साजिश में शामिल था। जी, वही हमला जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, और इस हमले में करीब 3000 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। तभी तो इस आतंकी के सर पर अमेरिका ने $25 मिलियन यानी करीब 2 अरब रुपए का इनाम घोषित किया था। अब आगे आपको बताएंगे कि इस ऑपरेशन के मायने क्या हैं, कैसे ड्रोन से इस आतंकी को ढेर किया गया, क्या थी इस ड्रोन की खासियत, और आखिरकार इस हमले से तालिबान क्यों बौखला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। ऑपरेशन बड़ा और सफलता बड़ी, फिर जानते हैं कि कैसे हुई इसकी प्लानिंग। जानकारी के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अल जवाहिरी को मारने का आदेश देने के पहले यह जानना चाहते थे कि आखिर अलकायदा का चीफ छिपा कहां है। भले ही अमेरिका ने एक ही ड्रोन हमले में जवाहिरी को मार गिराया, लेकिन इसके लिए बाइडेन और उसके सलाहकारों को कई महीनों तक सीक्रेट मीटिंग कर प्लानिंग बनानी पड़ी थी। इसके लिए अमेरिका खुफिया विभाग ने कई महीनों तक तैयारी की, रिहर्सल की, प्रैक्टिस की, और फिर उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। Fellow Americans, Saturday, my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the Emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. यहाँ तक कि जिस घर में ये आतंकी छिपा था, उसका भी एक छोटा सा मॉडल तैयार करके जो बाइडेन के लिए व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम के अंदर रखा गया था, ताकि विकल्पों पर चर्चा हो सके। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति कोरोना की चपेट में आने के बावजूद खुद इसकी जानकारी व्हाइट हाउस के बाहर आकर दी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कितना समय हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहां छिपे हो, अगर तुम हमारे लोगों के लिए खतरा हो, अमेरिका तुम्हें खोज निकालेगा। वैसे आपको ये भी बता दें कि इस ऑपरेशन को इतने शानदार तरीके से अंजाम दिया गया कि किसी का भी बाल बाका नहीं हुआ और दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी ढेर हो गया। मगर अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबानियों ने आतंकी सरगना को शरण दी थी? इससे पहले अफगानिस्तान में पिछले 20 साल तक अमेरिकी सेना की तैनाती रही। वैसे तो तालिबान भी कबूल कर रहा है कि काबुल में 31 जुलाई की रात एयर स्ट्राइक हुई और जांच में ये पता चला है
ये अमेरिका ने अंजाम दिया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कौन सी मिसाइल से इस आतंकी को ढेर किया गया? क्या है इस ड्रोन की खासियत? चलिए अब वो भी जान लीजिए। अमेरिका की इस RX मिसाइल में चाकू जैसे 6 ब्लेड्स निकलते हैं। टारगेट करने से पहले ये ब्लेड्स बाहर निकल जाते हैं। इस मिसाइल के ब्लेड इतने खतरनाक होते हैं कि बिल्डिंग और कार की छत को आसानी से काट सकते हैं। साथ ही मिसाइल का निशाना इतना सटीक होता है, इससे दूसरे लोगों को नुकसान होने की संभावना बहुत कम रहती है। खबरें तो ये तक हैं कि अमेरिकी सरकार ने आतंकी सरगनाओं को मारने के लिए इस डिजाइन को तैयार किया था। ये मिसाइल ऐसे बनाई गई है कि दूसरे नागरिकों को नुकसान ना हो। इस मिसाइल को खास तौर पर यूएस ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सीरिया, यमन जैसे देशों में आतंकियों को मारने के लिए बनाया था। इसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में बनाया गया था। वैसे अलकायदा सरगना अल जवारी अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए आतंक का प्राय बन चुका था। अब अमेरिका ने उसे अफगानिस्तान में ढूंढकर खत्म कर दिया। भारत को भी अल जवाहिरी ने कई बार धमकी दी। अफगानिस्तान के काबुल में बैठकर वो भारत के साथ साथ दुनिया के कई मुल्कों को धमकी देता था। याद कीजिए, जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 हटाया गया तब उसने मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की। मुसलमानों के मुंह पर इसे तमाचा तक बताया था। हाल के दिनों में अलकायदा ने भारत को लेकर कई धमकियां दी और इन सब के पीछे अल जवारी ही था। इतना ही नहीं, याद होगा आपको नुपुर शर्मा का विवाद। जब पैगंबर के बयान को लेकर विवाद हुआ तो आतंकी संगठन ने भारत में बड़े हमले तक की धमकी दी थी। लेकिन कहते हैं ना, आतंक का अंत देर से ही सही लेकिन होता जरूर है। $25 लाख का इनामी आज दुनिया में नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।